क्लियर हो चुकी है। सो अस्सलाम वालेकुम कहूंगा दोबारा से और वेलकम करूंगा आप सबको। आवाज क्लियर हो चुकी है, आपको आवाज जो है सुनाई दे देगी। अच्छा, मैं इस पर डिस्कस कर रहा था। देखो, हमने लास्ट टाइम जो स्टार्ट लिया था जिस चीज का, वो ब्रॉन्स्टेड-डॉरी कॉन्सेप्ट था। और ब्रॉन्स्टेड-डॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया था। और बेस और एसिड को डिफाइन करने के बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट पे गए थे जिसे हम कह रहे थे कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। उसको मैंने डिफाइन किया था, यानी कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, इसको मैं डिफाइन ऑलरेडी जो है वो कर चुका था। अब जो है मैं आपके लिए एग्जांपल कोट करूंगा। ये वो एग्जांपल है जो आपने पहले भी उस दिन भी जो है मुझसे कही थी कि आप जो है समझा दें, तो मैं आज समझा रहा हूं इस चीज को। ठीक है, आवाज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आप जस्ट अपने जो है एक तो पेज को रिफ्रेश कर लें, और दूसरा ये कि जो अपनी आपकी जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी आवाज जो है थोड़ी सी और ऊंची कर लें, या हेडफोन का इस्तेमाल करें तो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल फातिमा के नहीं क्लियर है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने लास्ट टाइम जो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है, ठीक है, इसको डिफाइन किया था। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो है कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड जो है हम कहते हैं वो स्पीशी है कि जब एक बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यानी कि H+ आयन जो है एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह की स्पीशी बनने वाली स्पीशी होती है, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, और वो स्पीशी के जो बनती है बाय द डोनेशन ऑफ H+ आयन, इसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। अब इसकी रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं इस वक्त। ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब हम इसको क्यों कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं, इसको क्यों हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, रीजन क्या है। देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा। जरा फ्रेम थोड़ा सा जूम आउट कर दें, क्लियर आ जाए। ठीक है, पूरा आ जाए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो रिएक्शन है, यानी ये चूंकि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, भी बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, तो फॉरवर्ड जाते हुए ये चूंकि डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड और ये बेस है। लेकिन जब ये रिवर्स बैक रिएक्शन जाएगा, तो इस रिवर्स बैक रिएक्शन के दौरान ये जो H3O पॉजिटिव है, इट विल डोनेट H+ आयन। ठीक है, ये डोनेट करेगा H+ आयन को। जब ये चूंकि H+ आयन डोनेट करेगा रिवर्स बैक रिएक्शन के अंदर, तो ये एज ए कॉन्जुगेट एसिड बिहेव करेगा। और चूंकि ये H+ आयन जो डोनेट कर रहा है ये एक्सेप्ट करेगा, सो इसलिए हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक हो गया। सो ये बेसिक टॉपिक कॉन्जुगेट एसिड और बेस की एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है। ठीक है, और इस हवाले से मैंने आप लोगों को समझाया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वॉइस का ज़ाहिरा कोई इशू नहीं है, तमाम लोगों को जो है वॉइस आ रही है, क्लियर है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से वॉइस का इशू नहीं है। आप जरा अपने सेट को देख लें, यानी अपनी डिवाइस को देख लें जो आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ रिविजन चाहिए तो रिविजन कर लेंगे। लेकिन एसिड और बेस और कॉन्जुगेट एसिड बेस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो कुछ समझना है आपने, समझेंगे। नहीं तो हम जाएंगे एम्फोटेरिक की तरफ और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल हम लेंगे। जी, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं क्लियर है। सो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है भी तो वो डिस्कस कर ले, ताकि हम उसे पहले समझा दें और फिर हम आगे चलें। आपको अभी स्टिल आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं समीर, कोई इशू नहीं है, रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलें भी हम इस तरह करते हैं कि जो है समीर के लिए रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बाद में भी आए हैं, सो उनके लिए भी रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आगे मूव करेंगे। हम लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि एसिड तमाम वो स्पीशीज होती हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं, और बेस तमाम वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात हमें समझ आ रही है। हाइड्रोनियम कहते हैं इसको, आबिद हाइड्रोनियम, H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम कहते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में ये जो कंपाउंड हमारे पास इसको सामने नजर आ रहा है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को, ये दे रहा है। ठीक है, तो ये चूंकि डोनेट कर रहा है तो ये एसिड कहलाएगा, और वाटर चूंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे हम बेस कहते हैं। ये फॉरवर्ड की बात है, चूंकि रिएक्शन है रिवर्सिबल, रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी जाना है। तो जब बैकवर्ड जाएगा, आएगा,
तो इस सूरत में आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये स्पीशी प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस करती है, तो ये एज अ कॉन्जुगेट एसिड बिहेव करेगा और ये एज अ कॉन्जुगेट बेस बिहेव करेगा। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने इस चीज को डिफाइन भी किया था कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कि जब भी कोई एक सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इससे कॉन्जुगेट एसिड बनता है। जब भी जो है कोई प्रोटॉन जो है हम कहते हैं कि वो जब भी जो है हम क्या कहते हैं कि भाई जब भी जो है कोई एक सब्सटेंस प्रोटॉन जो है डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, सो ये हमने डिफाइन कर लिया था। आई थिंक अब यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है या एम्फोटेरिक ये जो टर्म है, ठीक है, हम किस तरह के कंपाउंड्स के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। तो जल्दी से इसको रेस करते हैं, हमारे पास स्पेस होगी तो हम इसमें एग्जांपल भी कोट करेंगे और डेफिनेशन भी ऐड करेंगे। सो एम्फोटेरिक की टर्म हम यूटिलाइज करेंगे कि क्या होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, हम कहते हैं, अच्छा सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है सर, क्या सारे के सारे कंपाउंड्स बेस या एसिड ही होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। अब्दुल्ला, तमाम जितने भी कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी समहाउ कोई ना कोई नेचर जरूर होती है। ठीक है, एसिड भी होती है, कुछ ना कुछ बेस भी होती है। हाँ ये भी है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पीएच है, जिनके आगे हम पीएच की बात भी करेंगे, जिससे हम बताते हैं कि कोई एसिड है या बेस है, वो 7 के अराउंड होती है। इनको हम न्यूट्रल कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं वो एम्फोटेरिक के तौर पे ही बिहेव कर रही होती हैं, यानी कि वो एसिड भी बिहेव करेंगी और वो एज अ बेस भी बिहेव करेंगे। हम उन्हीं के मतलब इस वक्त बात करने लगे हैं। ठीक है, सो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं वो सब्सटेंसेस के जो एज अ एसिड भी बिहेव करें और एज अ बेस जो है वो भी बिहेव करें। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह के कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक जो है कहते हैं। ठीक है जी, वो सब्सटेंसेस के जो एज अ एसिड भी बिहेव करें और एज अ बेस भी बिहेव करें, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। ठीक है जी, दो substances which behave as acid as well as base are called एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ठीक है जी, यानी वो सब्सटेंस के जो क्या होंगे, जो एज अ एसिड भी बिहेव करेंगे, एज अ बेस भी बिहेव करेंगे। इस तरह के सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। सर जब एक सब्सटेंस जो एसिड वो बेस को हाइड्रोजन आयन देगा तो बेस तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। क्या लिखा है, हालांकि एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। देखो मैं आपको बताऊं, शावेज आई थिंक आपका नाम है। ठीक है, अगर एक एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट करता है, दे देता है, तो अभी हमने आगे जाके पढ़ना है कि जब भी एसिड और बेस का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है जी, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। सर रिस्ट्रिक्टेड मूड कैसे ऑफ किया है, समझ नहीं आ रही भी, इसका तो मुझे कुछ नहीं समझ आया कि क्या आपने पूछा है। सर एसिड और बेस, अच्छा ऊपर चला गया, एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अभी हमने बात करनी है, आगे चलते हुए तो वो आ जाएगा। ठीक है जी, सो यहां तक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की डेफिनेशन तक आपको कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एग्जांपल कोट करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक यानी डेफिनेशन तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे जरूर पूछें, नहीं पूछना तो आप मुझे क्लियर कह दें ताकि हम फिर आगे चलें और एग्जाम्पल कोट करें। सर एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दें, तो अभी आगे जाके वही टॉपिक्स आने वाले हैं, बेफिक्र रहें। अभी तक आप मुझसे पूछें, कोई अगर आपने कुछ कंफ्यूजन लेनी मतलब पूछनी है तो बता दें कि एम्फोटेरिक में से अगर है कुछ क्वेश्चन तो। ठीक है, डिफरेंस पूछ रही है कशिफ, कौन सा के डिफरेंस पूछ रही है ये भी बता दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए, मैं उस हवाले से आपको ब्रीफ कर सकूं। अच्छा
जहरा फिर से क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन स्किप हो चुका है तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा जहरा, या ऊपर कर लें अगर हो सके तो। हाँ ये सर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर हम हीलियम गैस को इनहेल करेंगे तो क्या होगा? अच्छा ये तो आपने जो है वो गैस इनहेल करने का पूछा, चलिए बताता हूँ मैं बाकी नहीं सर, मुझे आपने प्रीवियस लेक्चर्स का बता दें कहाँ से मिलेंगे 24 अप्रैल से पहले वाले। सो आप वो लाइव बटन जो ऊपर लिखा हुआ है ना, लाइव क्लिक बटन लिखा हुआ है, सो उसको आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको तमाम लेक्चर जो है मिल जाएंगे। अब मैं एग्जांपल कोट करता हूं, फिर ज़्यादा की बात भी जो है वो पूरी करेंगे कि हीलियम अगर आप इनहेल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है? अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है? सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और इसके साथ हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, यानी ये है। अब आप देख सकते हैं इन दो रिएक्शंस के थ्रू आपको ये बात जरूर कन्वे हो रही होगी। सिर्फ डेफिनेशन करनी है, किस चीज की डेफिनेशन नवेरा आप जरा मुझे क्लियर कर दें कि किसकी बात कर रही हैं आप, ठीक है? और उसके बाद डिफरेंस एसिड और बेस का सर अभी बता देता हूं, कश्यप थोड़ा सा इस पे फोकस करें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो पहली रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन की डोनेशन कर रहा है अमोनिया को, ठीक है जी। वाटर क्या कर रहा है? H पॉजिटिव आयन जो है उसकी डोनेशन कर रहा है, ठीक है। और चूंकि वाटर डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो इट मींस कि ये एज अ एसिड बिहेव करेगा और अमोनिया एज अ बेस बिहेव करेगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसी से नेक्स्ट सेक्शन आप देखें तो इसमें मैंने HCl को रिएक्ट विद वाटर। अब आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो ये एज अ एसिड और वाटर इस रिएक्शन में एज अ बेस के तौर पे बिहेव करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट वी प्रोवाइड टू वाटर, वाटर कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एज एम्फोटेरिक बिहेव करता है, ये एम्फोटेरिक कहलाएगा, ठीक हो गया। सो एसिड भी बिहेव कर रहा है और बेस भी, तो वाटर एज अ एसिड और बेस दोनों बिहेव करता है। और डिफरेंस क्या है एसिड और बेस का? हम कहते हैं एसिड्स वो हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, अल्कली जो है अल्कली सॉल्यूशंस बेसिक सॉल्यूशंस ही होते हैं और बेस वही चीज है, ठीक है। अच्छा सर क्या SO2 भी एम्फोटेरिक है? SO2 जो है नहीं, SO3 जो है, SO3 के बारे में हम कह सकते हैं इस हवाले से बेस विद विच डिजॉल्व इन वाटर आर अल्कली। एग्जैक्टली देखो अल्कली सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, वो सॉल्यूशंस फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। बेस बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली बेस की नेचर भी जो है ना, मतलब वही, यानी कि जिसमें हम pH ग्रेटर देन 7 की बात करते हैं और अल्कली सॉल्यूशंस जो हैं उनकी भी pH लेस देन जो है 7 ही होती है। क्वेश्चन यहां तक हो इस हवाले से कुछ पूछना आप बता दें, अगेन क्लिक। अच्छा भी ये वाला जो टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है ये लॉन्ग के बार से इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें दोनों डेफिनेशन, एसिड और बेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, एग्जांपल पता होना चाहिए, फिर आगे जाते हुए कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन और एग्जांपल देखी थी वही पता होना चाहिए, और एम्फोटेरिक का भी अंदाजा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ जाएगा क्योंकि एम्फोटेरिक है, तो इसमें एम्फोटेरिक एज एज शॉर्ट क्वेश्चन के बार से पूछा जा सकता है। सो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करता चलूँ आपको। जैसे अभी आपने एग्जांपल दी थी SO2 की, मैं आपको SO3 की बात कर रहा था। सो SO3 एक ऐसा कंपाउंड है कि जो एज अ एसिड बिहेव करता है, लेकिन इसमें पावर नहीं है कि डोनेट कर सके प्रोटॉन, ठीक है सर। प्लीज थोड़ा स्लो बोलें, जरा समझ नहीं आ रही। सभी से ज्यादा स्लो मेरे ख्याल से फिर मैं वो क्या कहते हैं ना, बहुत ही स्लो रफ्तार पे आता हूँ, जिसमें मैं कहूँगा अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं एसिड। तो ये रफ्तार ठीक है? अगर ठीक है तो इस पे हम इत्तेफा करेंगे, इसी पे मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं समीर, जरूर बताइएगा मुझे। अच्छा सर इफ वी कैन डिफाइन एसिड और बेस विदाउट कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई? देखो फातिमा,
तीन तरह की कॉन्सेप्ट, बल्कि दो तरह की कॉन्सेप्ट तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने आर्हीनियस पढ़ा और ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा। इनको डिफाइन करने का या इनको प्रपोज करने का मकसद ही ये था कि हम डिफाइन इनके थ्रू करेंगे, खुद से क्यों डिफाइन करना है भी हमने। ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वो स्पीशीज जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है और बेस वो जिनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वो तमाम सब्सटेंस, ठीक है, कि जिन जो है क्या करते हैं, जिसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड के कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड कहलाते हैं। और वो सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या करते हैं जी, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है भी, सब ये कह रहे हैं, इतना भी नहीं, चलें भी मॉडरेट रेट पे चलते हैं सर। आप बहुत अच्छा, चलें भी, बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करके ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को इख्तिताम कर देता हूँ उसका, ठीक है। आगे चलते हैं सर। वाटर एम्फोटेरिक है, एग्जैक्टली एज एम्फोटेरिक बिहेव करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एज एसिड भी बिहेव कर रहा है और एज अ बेस भी बिहेव कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन दैट वी प्रोवाइड, जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है भी। अच्छा, यहाँ पर अब एग्जाम्पल आ रही है, यानी कि एक पॉइंट आ रहा है कि SO3 ये एक एसिड है। SO3 क्या है? एक एसिड है। बहुत से ऐसे कंपाउंड है, इवन के कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक एसिड है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे जो है हम कह लें कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है, फिर भी वो एज अ एसिड बिहेव कर रहे होते हैं। और ये चीज ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो समहाउ ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है, इसके अंदर भी जो है खामी है, लिमिटेशन है, जिसकी बेस पर हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करेंगे, जिसको हम लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो रिएक्शन अगेन समझा दें, कशफ कह रही हैं। चलिए भी रिएक्शन के मुतालिक बात कर लेते हैं, फिर मैं उस पॉइंट पे चला जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत लेट आई हैं, देखा, बहुत बुरी बात है। सो वाटर को हम अमोनिया से रेड करवा रहे हैं, और वाटर और अमोनिया रेड करने के बाद क्या कर रहा है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब इस सेक्शन में आप देखें कि वाटर जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H+ आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और चूंकि वाटर डोनेट कर रहा है तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, और अमोनिया जो है चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा। इसी से नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, इसमें HCl को हम डोनेट करवा रहे हैं विद वाटर, तो HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। और वाटर चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हम कहते हैं ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है जी। प्लीज रिएक्शन वन टाइम अगेन, तो अभी बता दिया समीर, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ लिखा इस पे हम बात करेंगे। ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है, इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें भी समहाउ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि खामी है, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए हम कहती हैं कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए, लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में समहाउ कोई ना कोई खामी थी। अब वो खामी मैं बताने लगा हूं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जरूर जो है अपने जहन में रखनी है। और वो खामी क्या है, जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या है भी कि वो तमाम सब्सटेंस के जो प्रोटॉन डोनेट कर सकेंगे, ठीक है, वो तमाम सब्सटेंस क्या है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकेंगे, वो एज अ एसिड बिहेव करते हैं। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये भी इटसेल्फ एक एसिड है। रीजन क्या है? रीजन ये कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, ठीक है, इसको अगर आप पानी में डालते हो तो ये पानी में डालने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू H2SO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिड के तौर पे बिहेव करता है, और ये चीज ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड्स आर जस्ट दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट H+ आयन प्रोटॉन, जो डोनेट कर सकें। सो ये तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, तो इस चीज को ब्रॉस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसकी एक लिमिटेशन बन गई, ये उसका हम समाव कहते हैं एक लूप होल बन गया। अच्छा, इन रिएक्शंस में कॉन्जुगेट एसिड और बेस है ना, अमोनियम, और हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ना, लेविस में कोई जो है लिमिटेशन एसच नहीं है। यहां तक कुछ क्वेश्चन पूछना आप मुझे बता दें। देखो दानिया, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो आपने उसमें पहले बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था,
और उसके बाद जो है आपने जो है बल्कि रदरफोर्ड पढ़ा था, फिर बाद में बोहर आया था। सो रदरफोर्ड में खामियां थी ना, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ते हैं, फिर भी उसे जो है आप लोग अभी तक भी याद करते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस जिसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है सारे के सारे जो है मतलब लिखा जाता है, आप हिस्ट्री में आता है। जी, ब्रोमीन ब्रोमीन भी एसिड है। ब्रोमीन क्या होता है भी, ज़ाहरा ब्रोमीन होता है एलिमेंट, लेकिन उसकी तो कोई नेचर नहीं है, वो तो जस्ट एलिमेंट है एक। अच्छा, अब आप लोगों को मेरे ख्याल से यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद अब जो है हमने करना क्या है, अब हमने जो है करना ये है कि अब हमने लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ जो है, पेज नंबर है 24, और इसके ऊपर जो है आपके पास एग्जाम्पल है 10.1। ठीक है, 10.1, ठीक है 10.1 सर। लेकिन फायदा, अच्छा अभी पढ़ने का फायदा देखो, पढ़ने का फायदा ये है कि समहाउ ब्रॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट तो डिलीवर कर दिया ना, ये तो कम से कम आपको बता दिया ना इसने, ठीक है। अच्छा, सो अब जो है आप 10.1 पे फोकस करेंगे एग्जाम्पल पे, जिसमें आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है और आपसे कहा गया है कि आप बताएं कि इनमें से कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ठीक है जी। सो जो है ये आपने देखना है इसको खुद से, और जो है हम इसको कल फिर आके जो है डिस्कस भी कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ लेविस कॉन्सेप्ट जो है एसिड बेस का भी आपको समझा दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपने दुआ में जरूर याद रखना है, लेक्चर को रेट भी करना है, नहीं टेस्ट नहीं है, लेक्चर को रेट भी करना है। और इस हवाले से अगर आपके कोई फीडबैक राइट करना हो तो जरूर राइट कीजिएगा। कल मुलाकात होती है सेम टाइम के ऊपर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।